But do you understand why design? इंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है बता दो, किसी चीज के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, कि आपने कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कितने एरिया को आपको कवर करना है, कहाँ कहाँ पे आपको नीड है, and how many people are needed. Okay, you have to find out the area, you have to find out the people, these many people, these many group of individuals, we have to provide that particular information because they are needed, so we have to design. Okay, that is called the structured design. So through these design, we are providing the information regarding a particular topic to aware the people, to upgrade their knowledge. Okay, understood? Yes, ma'am. Understood to all? डिफ्यूजन थ्योरी, सोशल मार्केटिंग, बिहेवियर एनालिसिस, इंस्ट्रक्टिव डिजाइन, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, लास्ट पनीता, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? Study of human behavior. It's a scientific study regarding the human behavior, their culture, okay, the society, what kind of the changes needed in the society, means due to of that, because I told you now there's different kind of information, and sometimes the people are get confused and they're not getting a proper information regarding the particular topic. Okay, and sometimes they are following a different kind, means different person are belonging from the different culture. Okay, तो हम क्या करते हैं, कल्चर स्टडीज करते हैं कि एक्चुअली जो लोग फॉलो करते हैं प्रैक्टिसेस को, ठीक है, वो क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है, साइंटिफिक रीजंस क्या है, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर का पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग ऐसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज मैनी थिंग्स वी हैव टू चेंज द बिहेवियर एंड द कल्चर प्रैक्टिस अमंग द ह्यूमन बीइंग। अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी को फीड नहीं कराया जाता था, 3 days के लिए उसे फीड नहीं करवाया जाता था, ठीक है, एंड दे हैव फीड इन द सेंस उसे सप्लीमेंट्री फीड देंगे, लेकिन मदर का फीड नहीं करवाया जाता था, बिकॉज दे हैविंग अ मिथ रिगार्डिंग कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है इट्स नॉट गुड फॉर बेबी हेल्थ, जबकि क्या होता है, इट्स वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी हेल्थ to develop their immune system, to prevent the different kind of disease condition, to fulfill their nutrition requirement. तो वो जो मिथ थे पहले उन्हें उसके बारे में ह्यूमंस की स्टडी की गई, उनका कल्चर फाइंड आउट किया गया, कौन कौन से कल्चर है जहाँ पे कि अभी ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ठीक है, और वो प्रैक्टिसेस क्यों करते हैं, उसके बेसिस में बेबी को कौन सा सप्लीमेंट्री फीड देते हैं, और उस सप्लीमेंट्री फीड की वजह से बेबी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जब रिसर्चेस की गई, फाइंड आउट किया गया क्या कल्चर है, क्या मिथ्स हैं, क्या उनके बिलीव है, क्या परसेप्शन है, देन वी हैव टू चेंज द थिंग, okay, by providing the information. Understood? So these are the approaches of the IEC. Understood to all? मैम एक बार डिफ्यूजन थ्योरी फिर से बता दीजिए। डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब होता है कि डिफ्यूज करके हम क्या करते हैं, एक न्यू इनोवेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में पता है, ठीक है, आपने क्या किया, अपने जैसे हम कोरोना की बात करें अगर, कि हमें फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग द कोरोना, ठीक है, अब कोरोना स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्प्रेड कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या साइन एंड सिम्टम्स आए, ठीक है, और उससे आने के बाद पर्सन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, हाउ मेनी पीपल आर डाई एंड डाई ड्यू टू द कोरोना और डाई ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन, कौन कौन से पेशेंट्स थे जो सिर्फ कोरोना से डाइड हुए, जिनमें कोई बॉडी में कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं थी, कितने पेशेंट्स थे जो कोरोना के साथ डिजीज कंडीशन डाई हुए,
ठीक है, पहले कहा गया कि 45 से अबव को ही वैक्सीनेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट ईयर के डाटाज थे, जितनी भी रिसर्च की गई थी लास्ट ईयर के डाटाज में, उसमें देखा गया था कि जो मोर देन 45 और मोर देन 50 और 60 ईयर पीपल्स है वही कोरोना से डाई हो रहे हैं। रेस्ट के पीपल्स हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव तो आ रहा है, लेकिन उनमें कोई ऐसे बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं है। बट दिस ईयर जब कोरोना आया तो क्या हुआ, ऑल द जितने भी एज ग्रुप है वो सारा ही अफेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है, दोबारा से रिसर्च की जाएगी। तो हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग सर्च करते हैं, एक न्यू इनोवेट करते हैं, एक मॉडल इनोवेट करते हैं। ठीक है, कि वो चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, उसके होने से ह्यूमन में क्या चेंजेस आए। ठीक है, और इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो एक मॉडल प्रिपेयर किया। ठीक है, जैसे कि हमने मॉडल में निकाला कि अगर हम कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन लगाते हैं, यानी कि वैक्सीनेट करते हैं पीपल्स को, तो दे हैविंग अ लेस चांसेस स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो उस मॉडल में पहले बनाया गया कि ये वायरस है जिसके ये वायरस है जिससे इतने इतने ग्रुप मेंबर्स सफ़र हुए, उनमें ये डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स थे। मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स कहते हैं मोर देन 45 से अबव, 50 से अबव थे, और उनको वैक्सीनेट किया गया। ठीक है, इसीलिए इस साल उस मॉडल को अप्लाई किया गया, यानी कि इनोवेशन किया गया। ठीक है, मॉडल बनाया गया और उस मॉडल को दिस ईयर अप्लाई किया। अब दिस ईयर क्या हुआ है, दिस ईयर में बहुत से एज ग्रुप इन्वॉल्व हुए। अब एक दोबारा से एक मॉडल बनाया जाएगा कि कौन कौन से पीपल्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उनमें क्या डिजीज कंडीशन थी, क्या साइन एंड सिम्टम थे, सडनली स्प्रेडिंग क्यों किया है। ठीक है, उसके रीजंस क्या थे। देन अगेन एक मॉडल प्रिपेयर किया जाएगा, उस मॉडल में इन्वॉल्व होता है ऑल्सो द सॉल्यूशन। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये जब मॉडल बनता है, उस मॉडल की जो इन्फॉर्मेशन है फिर हम पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ के बारे में जान के, इंफॉर्मेशन लेके, कलेक्ट करके, उसे एनालाइज करके, एंड देन prepare our model and provide the information regarding these things. Understood? यस मैम। Okay. Now the information. As I told you in the last lecture, like information means this consists of providing a scientific knowledge to the people about the health problem and how to prevent them and promote and maintain their health. So information is the kind of it's a scientific knowledge. Scientific knowledge means on the basis of the evidence only we have to provide the information to the people so that the people can maintain their own health, okay, by own self. Definition is the health education can be defined as a process aimed at encouraging the people to want to be healthy, to know how to stay healthy, to do what they can individual and collectively to maintain their health and seek help when needed. Okay, so health education का definition व्यक्ति क्या है? Health education can be defined as a process. So education is the process. And what is the aim of the education? The aim is encourage the people to want to be healthy. Okay, because the first priority is to maintain your own health, your own priority, the first priority, right? So we have to motivate the people, to encourage the people to want to be healthy, कि वो healthy रहना चाहें। ठीक है, this is very important. If you want, then only you have to do, right, to know how to stay healthy. And we have to provide the information regarding the how to stay healthy, how to prevent your different kind of disease condition, what kind of nutrition supplement you have to take according to your age group, okay, according to your body requirement, to do what they can individual, and for that what the each individual to do for maintaining their health, okay, and collectively to maintain the health. By providing the information, we are collectively maintain the health and to seek help when needed. And also we have to provide the health education whenever the every person are needed. For example, if they are suffering from any kind of disease condition. And this is the definition of the health education. Understood? Understood to all? I'm यस explaining मैम। again. Ujala, Saloni, Vanshika Pun. If you not speak up, I'll put absent only.
Pooja Karki Yes, ma'am. understood definition of health education. Yes, ma'am. Can you explain? Ma'am, health education is basically a process in which we encourage people who want to be healthy and who want to basically stay healthy. तो हम इंडिविजुअल को कलेक्टिवली एक हेल्थ एजुकेशन देंगे कि वो अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करे, और अगर अगर उनकी हेल्थ में कोई भी डेरिवेशंस होती हैं तो वो कैसे हेल्प को सीख करें और कैसे अपनी हेल्थ को वापस मेंटेन करें. Okay, it's according to a declaration of the Alma Ata in 1978. So understood to all till now. Then we will continue this lecture Yes, tomorrow. ma'am. तनुप्रिया आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना. ओके